टोकन्स में कांस्टेंट के बारे में क्या बता रहे हैं कि कांस्टेंट इज गिवन टू सच वेरिएबल्स और वैल्यूज, है ना। कांस्टेंट एक ऐसे वेरिएबल हैं या उनकी दी गई वैल्यूज है जो विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जिनको हम पूरे प्रोग्राम में मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, दे आर फिक्स्ड वैल्यूज इन अ प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम में उनकी फिक्स वैल्यू होती है। कीवर्ड्स तो रिजर्व वर्ड होते हैं। ओके, उनको हम कहीं एज अ वेरिएबल और एज अ फंक्शन नेम नहीं दे सकते, बट कांस्टेंट प्रोग्राम में फिक्स वैल्यू रखते हैं। उसकी एक बार जो हमने वैल्यू दे दी है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। Next, there can be any type of constants like integer, float, octal, hexadecimal, character constants, etc. मतलब यदि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं 0 to 9 तो वो इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा। ओके, फ्लोट टाइप का ले रहे हैं पॉइंट्स में तो वो फ्लोटिंग वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, फ्लोटिंग कांस्टेंट कहलाएगा, रियल कांस्टेंट। ओके, ऑक्टल, ऑक्टल में 0 to 7 तक की वैल्यूज होती है। हेक्साडेसिमल में 0 to 15 तक। डिनोशन का तरीका अलग होता है ना। कंप्यूटर में जो 01 फॉर्मेट है उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिनोशंस दिए गए हैं। ओके, कैरेक्टर कांस्टेंट जो अल्फाबेट्स होते हैं, A to Z अल्फाबेट्स होते हैं, उनको भी फिक्स कर सकते हैं। मतलब इन सब चीजों को हम फिक्स कर सकते हैं जिसको पूरे प्रोग्राम में हम क्या चेंज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं ये, एवरी कांस्टेंट हैज सम रेंज। और हर कांस्टेंट की, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, सबकी अलग अलग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए रेंज डिसाइड कर दी है। ठीक है, सी का इन्वेंटर कौन था, डेनिस रिची। ओके, और भी उसके कलीग्स थे, उन सब ने क्या मिलके एक रेंज डिसाइड कर दी है। ओके, नेक्स्ट, द इंटीजर्स आर टू बिग टू फिट इनटू एन इंट विल बी टेकन एज लॉन्ग। ये कह रहा है यदि इंटीजर की वैल्यू को हम शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कम रेंज के होते हैं उनको शॉर्ट इंट कह देते हैं और जो लार्ज रेंज के होते हैं उनको हम लॉन्ग इंट कह देते हैं। नाउ देयर आर वेरियस रेंजेस दैट डिफर फ्रॉम अनसाइंड टू साइंड बिट्स। और प्लस से लेके माइनस तक की वैल्यूज का डिनोशंस होता है इसमें। जब मैं आपको डेटा टाइप्स पढ़ाऊंगी तब आप ये देखोगे इसमें प्लस का भी डिनोशन होता है, माइनस का भी डिनोशन होता है। ओके, अंडर द साइन बिट द रेंज ऑफ एन इंट वेरीज फ्रॉम -128 1 to 8 to +1 to 7। ओके, एंड अंडर unsigned bit int varies from 0 to 255। ओके, ये कुछ रेंजेस दिए हैं, ये डेटा टाइप्स में जब हम देखेंगे तब आपको बताऊंगी। ओके, अब ये आपके कांस्टेंट कुछ दिए गए हैं कि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो किस टाइप से लिखेंगे, सिंटैक्स क्या होगा। इसका सिंटैक्स ये बता रहा है कि जब हम कांस्टेंट प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हमको CONST कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा। देन डेटा टाइप लिखेंगे कि ये किस डेटा टाइप का है, इंट है, वेर है, इंट है, कैर है, फ्लोट है। ओके, ये डेटा टाइप हमको बताना पड़ता है। देन कांस्टेंट या वेरिएबल नेम देंगे, है ना। वेरिएबल का नेम वेरिएबल ही होता है, ये वेरिएबल का नेम ही होता है, लेकिन आगे कॉन्स्ट लगाने से वो वेरिएबल नहीं रहेगा, उसकी एक पूरे प्रोग्राम में फिक्स वैल्यू हो जाएगी। ओके, वो क्या हो जाएगी, एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी। और वेर इक्वल टू हमने फिर क्या लिख दिया, उसकी वैल्यू दे दी, वेर इक्वल टू 5 लिख दिया। ओके, आगे कॉन्स्ट लगा दिया तो कॉन्स्ट हमारा क्या हो गया, कीवर्ड, KEYWORD। INT किसको डिनोट कर रहा है, डेटा टाइप। ओके, प्रोग्रामिंग में कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट का टाइप बताया जाता है कि ये कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इनको डेटा टाइप बोलते हैं। देन VAR नाम का हमने कांस्टेंट बनाया, इसलिए लिख दिया नेम ऑफ कांस्टेंट, इक्वल टू 5 हमने वैल्यू दे दी है। ओके, तो ये कांस्टेंट को डिफाइन करने का तरीका इन्होंने बताया है। अभी इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको बताती हूँ। अब ये कह रहा है जब ये कांस्टेंट लिख रहे हैं ना, इसने ये सिंटैक्स ऊपर बता ही दिया है,
इसके अलावा भी हम एक दूसरे तरीके से कांस्टेंट बना सकते हैं, इसलिए ये क्या बता रहा है, डिफाइनिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। इन सी प्रोग्राम वी कैन डिफाइन कांस्टेंट इन टू वेज, हम दो प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, यूजिंग हैश डिफाइन प्री, मैम ओके, हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर के थ्रू हम, मैम आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट पहले सुन लो फिर क्वेरी करना, ओके। यूजिंग हैश, मैम आवाज आ ही नहीं रही मुझे। और सेकंड है आपका यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, ओके। दो तरीके के तरीके बताए हैं इन्होंने, ठीक है। अब मैं एक बार आपको प्रोग्रामिंग की स्क्रीन शेयर कर रही हूं, देखो इसके अंदर दो तरीके, एक्चुअली नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है तो इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अभी आप ये देखिएगा, हमने ये प्रोग्राम बनाया, ओके। ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया, हैश इंक्लूड stdio.h और conio.h, ओके। ये प्रोग्राम में हमने दो हेडर फाइल इंक्लूड किया, हैश stdio.h इंक्लूड करी है और conio.h इंक्लूड करी है, राइट। उसके बाद हमने कांस्टेंट डिफाइन किया है। कांस्टेंट किस तरीके से डिफाइन किया है, हमने दो तरीके देखे थे ना। पहला था हैश डिफाइन के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं और कॉन्स्ट लगा के डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये दो तरीके इन्होंने बताए हैं। तो यदि हम हैश डिफाइन लिख रहे हैं तो वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा जहां पर हम हेडर फाइल्स लिखते हैं, ओके। उसके बाद कांस्टेंट का नेम लिख दिया हमने, यूजर कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू दे दी। मान लो मैं वैल्यू दे रही हूँ -4.5, ओके। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है मैंने। तो यूजर कांस्टेंट नाम का मैंने क्या बना दिया है, कांस्टेंट बना दिया है। मैं इस माइनस के 4.5 में यदि चेंजेस करना चाहूंगी तो ये एरर देगा, देखिए आप। मान लो ये मैंने लिखा है हैश डिफाइन यूजर कांस्टेंट 4.5, अब मैं आगे प्रोग्रामिंग में इसकी वैल्यू चेंज करना चाहती हूँ, ओके। मैं इधर इसकी वैल्यू चेंज कर रही हूँ, जैसे मैंने लिखा यूजर कांस्टेंट इक्वल टू, मैं इसकी वैल्यू 8 दे रही हूँ, ओके। मैं चेंज करना चाह रही हूँ इसकी वैल्यू, इसको सेव किया, ऑल्ट F9, इसने एरर दे दी, एल वैल्यू रिक्वायर्ड, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हेयर, नंबर इज असाइंड ए वैल्यू दैट इज नेवर यूज। मतलब इससे रिलेटेड और भी वैल्यूज इन्होंने दे दी है ना, क्योंकि हम एक बार कांस्टेंट बना दिया तो उसके बाद हम क्या चेंज नहीं कर सकते। अब आप देखिए, इसको यदि मैं हटा देती हूँ तब प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल F9, ऑल्ट F9 हमने कंपाइल कर लिया, कंट्रोल F9 हमने एग्जीक्यूट करा लिया, ठीक है। अब सक्सेसफुली ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके। यानी एक बार यदि मैंने ये फिक्स कर दी वैल्यू, ये सिंटैक्स मैंने लिख दिया है, तो आगे मैं उस कांस्टेंट में चेंजेस नहीं कर सकती हूँ, राइट। एक दूसरा तरीका ये क्या बता रहे हैं, इसी प्रोग्राम में एक कांस्टेंट डिफाइन करने का क्या तरीका बता रहे हैं, हम ये सिंटैक्स भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया const const, देन डेटा टाइप मैंने कैरेक्टर दिया है, यूजर कांस्टेंट तो मैंने ऊपर बनाया था, इधर यूजर कांस्टेंट 1 लिख दिया, तो ये डिफरेंट नेम हो गया ना। आइडेंटिफायर एक ही नाम के तो दे नहीं सकते, इसलिए मैंने 1 लगा के दूसरा नाम दे दिया, ओके। और इधर इसकी साइज मैंने 10 लिख दी, यानी मैं 10 कैरेक्टर इनपुट कर सकती हूँ, ओके। इक्वल टू करके मैंने डबल कोट्स में ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लिख दिया, राइट। अब मैं चाहती हूँ इस कांस्टेंट को मैं फिर से चेंज, इसका नाम चेंज कर दूं, ओके। तो मैं इधर लिखती हूँ यूजर कांस्टेंट 1, और मैं इसकी साइज दे रही हूँ 10, ओके। ऊपर की ही चीज वापस लिख रही हूँ, लेकिन इधर अब कुछ और लिख रही हूँ मैं, ठीक है। कोई और कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स यदि मैं लिखती हूँ, सेव कर दिया मैंने, तो ये एरर देगा, कैन नॉट मॉडिफाई, ठीक है। हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट में,
राइट, मॉडिफिकेशन के लिए मना कर रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट बन चुका है और कांस्टेंट में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इसको कमेंट बना दिया मैंने, सेव कर दिया, ऑल्ट F9। अब आप देखिएगा अब एरर नहीं आएगी। ठीक है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वेरिएबल्स में हम चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट में हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये इंट नंबर इक्वल टू 10 लिखा है, ये वेरिएबल है। अब देखो नंबर इक्वल टू 10 में मैं चेंजेस करती हूँ, मान लो मैं वैल्यू रख दूं यदि नंबर इक्वल टू 12, इधर मैं 12 कर देती हूँ। ऊपर कैपिटल एन लिखा था इसलिए इसको भी नंबर को कैपिटल एन बना देते हैं। अब आप देखिएगा ये सेव हो गया प्रोग्राम, ऑल्ट F9। डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हेयर, वो उसमें भी आ रहा था कांस्टेंट में, एक्चुअली ये इधर लिख दिया है। इसको एक बार ऑल्ट फंक्शन शिफ्ट फंक्शन डिलीट, इसको यहां से हटा देते हैं एक बार, शिफ्ट फंक्शन डिलीट। ठीक है, इसको क्लियर स्क्रीन के बाद लिख देते हैं शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट। ओके, मान लीजिए ये मैंने इधर लिख दिया। अब आप देखिएगा ऑल्ट F9। ओके, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया ना, कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है हमारा प्रोग्राम, क्योंकि इंट नंबर हमारा क्या था, वेरिएबल। तो वेरिएबल में हम चेंज कर सकते हैं बट कांस्टेंट में हम चेंज नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। ओके, अब इसको एक बार हटा देते हैं। ओके, ये मैंने सेव कर दिया। ये डिक्लेरेशन, ये हमने चेंजेस करा था, इसको क्लियर स्क्रीन के ऊपर दे दिया था, इसलिए वो कह रहा था डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। मान लीजिए आप इधर डिक्लेयर कर दीजिए इसे, यूजर कांस्टेंट इक्वल टू, जो ऊपर मैंने दिया था हैश डिफाइन करके, ये क्या था, कांस्टेंट था ना, इसकी वैल्यू अब मैं क्या लिख रही हूँ, मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू दे रही हूँ 10। ओके, अब आप देखिएगा ऑल्ट F9, इसने क्या एरर दिए, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। ओके, मतलब ये परमिशन नहीं दे रहा है हमें, है ना, कांस्टेंट में चेंज करने की परमिशन नहीं दे रहा, बट वेरिएबल जो मैंने नंबर लिया था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा था प्रोग्राम, उसमें कोई एरर नहीं आ रही थी। ठीक है, अब वो हैश डिफाइन करके दिया था ऊपर, इसलिए एल वैल्यू रिक्वायर्ड कह रहा है, और इधर कह रहा था कि कांस्टेंट में हम चेंज नहीं कर सकते, जो मैंने ये कॉन्स्ट करके वैल्यू दी थी। ठीक है, कहने का टोटल मीनिंग है कि कांस्टेंट में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट हैज फिक्स्ड वैल्यूज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। okay, it has fixed values during the program, but variable has that type of values which can be changed during the program। वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप कीजिए।